जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत। एक बार इस सेशन को अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ताकि आपके और भी साथी जुड़ सकें और इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू कर सकें। और आपको पता है कि कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कैलेंडर के क्वेश्चंस, तो हमने कई पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बर्डन भी ना लगे और दूसरी चीजें हर एक पॉइंट को हम साथ साथ में डिस्कस करते चले। तो जिसने भी पहली क्लास से जुड़ा होगा जो वो जानता होगा कि हर एक बेसिक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है। यदि आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर रहे हो और साथ साथ में पढ़ते चल रहे हो तो यकीनन आपको अब तक कोई किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं आया होगा। अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो छूटे हैं, उनको भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने किया था कि यदि कोई दिन आपको दिया जाए, डेट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए इस दिन कौन सा दिन होगा, तो आप किस बेस पर अपना आंसर दे सकते हो। अप्रोच क्या होती है बेसिक से बताए थे, बिल्कुल बेसिक से लॉजिक के साथ में। आज हम उसको टेक्स्ट से भी डिस्कस करेंगे कि जब हमें कोडिंग से यदि डे के बारे में डिस्कस करना होगा तो हम कैसे अपना आंसर दे सकते हैं। तो भाई चलिए पहले एक दो क्वेश्चन हम बेसिक से कर लेते हैं, फिर अपने आएंगे उस क्वेश्चन पे जो आपको ट्रिक से बताने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ कोडिंग से ही करना चाहते हैं, पूरे कैलेंडर के मतलब नहीं समझना चाहते हैं, वो सिर्फ कोडिंग से आंसर देना चाहते हैं। तो आप लिए कोडिंग में अभी करा दूंगा, एक दो क्वेश्चन कराने के बाद से मैं कोडिंग की आपके एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि कोडिंग क्या होती है। चलो, जैसे हम यदि आपसे कहें 19 मई, एक तरीका जो हम बताए थे बेसिक वाला, दुनिया में कहीं पर रूल लगा सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है कि 2012 को कौन सा दिन होगा। 19 मई 2012। यदि आपको विषम दिन निकालने आता है तो इसका आंसर देने में लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। जिनको विषम दिन निकालने नहीं आएगा उनके लिए भाई यकीनन यह बहुत बड़ी बात है। तो कोशिश करते हैं कैसे निकाला जाता। लॉजिक कल की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। दिए गए वर्ष से हम एक साल घटाएंगे, कितना आ जाएगा भाई 2011। हम चाहें तो इसको स्पीड से बता सकते हैं, लेकिन आपको यदि समझना है तो पहले समझिए। तो बेसिक पॉइंट को समझते चलिए, आराम से पढ़ते चलिए। बाकी आप पेपर में जो तरीका यूज करने का वो मैं आपको बता ही देता हूं भाई। तो हमें निकालना है भाई 2011 तक, पहले विषम दिन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 0101 से जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई है तब से लेकर यहाँ तक विषम दिन निकाल लें। और भाई विषम दिन एक बचेंगे तो मंडे होता है, दो बचेगा तो ट्यूसडे, तीन बचेगा तो भाई वेडनेसडे। इस तरीके से हमने सीक्वेंस आपको नोट कराया। तो 2001 तक यदि विषम दिन निकालना होगा तो आप कहोगे सर 400 के कितने पेयर बनने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा सर 5। और प्लस कितने साल जोड़ने वाले हैं, तो आप कहोगे 11 साल जोड़ने वाले हैं। 400 का मतलब 0 होता है, 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। यदि वर्ष 1 से लेकर 99 तक हो तो जितने साल होते हैं वो दिन लिखते हैं, प्लस आपके जितने लीप वर्ष होते हैं। तो कितने लीप वर्ष बनने वाले हैं, 4 दूना 8 होंगे, तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे 2। 11 2 कितना हो जाएगा भाई 13, और 13 का मतलब 7 से डिवाइड करने पर 7 एक कम 7 बचेगा कितना भाई 6। तो विषम दिन कितना बच चुका है, आपका जवाब होगा सर 6 विषम दिन बच चुके हैं। 2011 तक विषम दिन निकालना था, क्योंकि भाई 19 मई 2012 तक ही कैलेंडर पूरा हुआ है। 2012 का जो हमारा कैलेंडर है वह सिर्फ 19 मई तक ही कंप्लीट हुआ है। अभी आगे बहुत सारे दिन बचे हुए हैं, तो हमें जहां तक कंप्लीट है वहां तक निकालते हैं। यह इसका लॉजिक होता था। तो एक साल घटा दोगे तो भैया 2011 आ जाएगा। 400 के 5 पेयर बनेंगे तो 400 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। यदि वर्ष 1 से लेकर 99 तक हो तो जितने साल होते हैं उतने दिन लिखते हैं, प्लस जितने उसमें लीप वर्ष होते हैं। 11 तो कितना हो गया 13, 13 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बच गया भाई 6। अब इसके बाद से हम दिन निकालते हैं कहां तक है, तो आपका जवाब होगा सर 1 जनवरी से लेकर कहां तक निकालते हो आप, तो आप 19 मई तक निकालोगे। बस एक बात ध्यान देना भाई कि जो यह 1 जनवरी से लेकर 19 मई तक विषम दिन निकाल रहे हो वह साल तुम्हारा नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर। तो भाई यह जो साल दिया गया है वो आपका लीप वर्ष है। और लीप वर्ष की कहानी क्या बनती है, तो आपका जवाब होगा सर फरवरी 29 दिन की होती है। ये एक छोटा सा भाई मिस्टेक आपसे हो सकता है। तो चलो हम जनवरी में विषम दिन लिखेंगे, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, कितने दिन बचेंगे भाई 3। फरवरी की बात आएगी तो भाई फरवरी 29 की होगी, क्योंकि लीप वर्ष होंगे, कितने दिन बचने वाले हैं भाई 1। और मार्च की बात करोगे तो 3, अप्रैल की बात करोगे तो भाई 2, और मई की बात करोगे तो आपका जवाब हो जाएगा सर मई में सिर्फ हमें 19 दिन जाने हैं, तो हमें 19 को ही 7 से डिवाइड करना होगा। तो 7 दूना 14, कितना बच गया भाई 5 बचा। भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, केवल आपको 1 जनवरी से लेकर वहां तक विषम दिन लिखने होते हैं जहां तक कैलेंडर में जाना है। उसके आगे दिनों को लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। चलो भैया इसके बाद से जरा देखना,
इन सब में पेयर कट करोगे तो भाई 3 3 6 कितना हो जाएगा 7, 5 2 कितना हो जाएगा 7, तो सिर्फ बचा कितना भाई 6, और इसमें कितने बच गए विषम दिन, इसमें बच गए 0, तो जब टोटल काउंटिंग कर लोगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 पे कौन सा दिन होता है, तो आपका जवाब होगा सर सैटरडे होता है। उस दिन कौन सा दिन होता है, सैटरडे। एक दिन बचने पर यदि मंडे होता है तो भाई 6 दिन बचने पर कौन सा दिन हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर सैटरडे होगा। सैटरडे भाई आपका सही आंसर। बात समझ में आ गई। तो बेसिक से हमने कल भी कुछ क्वेश्चन करा दिया था, आपको बस एक चीज ध्यान देनी है, अगर फरवरी आपकी उसमें पढ़ने की जरूरत है जो लीप वर्ष है, तो उसमें एक लिखने की जरूरत है, बाकी सारे क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिखा है भाई पिछली क्लास में। आज हम सीखेंगे कोडिंग से इसका आंसर कैसे देते हैं और अप्रोच क्या होनी चाहिए भाई। चलो भाई कोडिंग से देखना भाई, अगर कोडिंग से आपको करना है तो कुछ कोडिंग आपको याद करनी होगी। अगर आप यह चाहते हो कि हम कोड्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर दें, तो कुछ कोडिंग ऐसी है जो आपको याद करनी होगी। उनमें मंथ की भी कोडिंग होती है, वर्ष की भी होती है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो जरा बोर्ड पर देखना और समझने की कोशिश करना। हमने यहां पर लिखा भाई नॉर्मल ईयर, यानी किसी साधारण वर्ष में जनवरी की कोडिंग 1 होगी, फरवरी की 4 होगी, मार्च की 4 होगी, अप्रैल की 0, और इन दोनों की भाई 2 और कितनी होगी 5। और जब आप लीप ईयर की बात करोगे तो भैया यहाँ दिखाई दे रहा होगा, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा होगा। तो जो नीचे लिखी गई है वो किसकी कोडिंग लिखी गई है, तो सर आप कहोगे लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में बेटा सिर्फ 2 महीने की कोडिंग चेंज होती है। ध्यान से सुन लेना किसकी कोडिंग चेंज होती है। एक तो जनवरी को 0 लिखना होता, फरवरी को कितना लिखना होता है भाई 3। कोडिंग यह है कि 144 शुरू में भाई 12 का स्क्वायर है, उसके बाद से आपको 5 का स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद से आपको 6 का स्क्वायर दिखाई दे रहा हो, लास्ट में 12 के स्क्वायर में 2 ऐड करके लिखे गए होंगे नंबर। भाई चाहो तो आप ट्रिक से याद कर सकते हो भाई 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 1। यह कोडिंग आपको याद होनी चाहिए। मई में 2 होते हैं, जून में जो 5 होती है, जुलाई में 0 होती है, अगस्त में 3 होती है, सितंबर में 6, अक्टूबर में 1 और नवंबर में कितने भाई 4। यहां से एक चीज को आपको एडवांटेज मिलता है, वो क्या एडवांटेज है जरा ध्यान से सुनना। यदि हम आपसे पूछें कि किसी नॉर्मल ईयर में कौन से 2 महीने ऐसे होंगे जो समान होंगे, यानी दिनों की संख्या सेम होगी, कैलेंडर में कोई चेंज नहीं होगा, जो पहली तारीख को दिन होगा वही भाई पहली तारीख को दिन दूसरे वाले में भी होगा, तो वह चीज क्या होती है। ऊपर देखो भाई ये नॉर्मल ईयर की कोडिंग है, तो भाई जनवरी महीने में कितना लिखा गया है 1। अब नॉर्मल ईयर में देखो भाई कितना लिखा गया, 1 कहां लिखा गया अक्टूबर में। इसका मतलब जनवरी और अक्टूबर के कैलेंडर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ही उनकी कोडिंग क्या लिखी गई है भाई सेम लिखी गई। लॉजिक समझ में आया। तो आपसे यदि पूछा जाता कि जनवरी महीने का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो आपका जवाब होता सर अक्टूबर, और कौन से कंडीशन में, तो आप कहते सर नॉर्मल ईयर में यह कहानी बनती। भाई लीप ईयर में सिर्फ 2 की कोडिंग चेंज होती है, बाकी सबकी कोडिंग क्या होती है, तो आपका जवाब होगा सर सबकी कोडिंग क्या होती है सेम होती है, यहां से लेकर यहां तक। यह चीज ध्यान देना। उसके बाद से यदि फरवरी का पूछते तो देखो फरवरी में कितना दिखाई दे रहा है 4, तो भाई यहां पे लिखते फरवरी, तो फरवरी का 4 दिखाई दे रहा मार्च में, तो मार्च में सेम होता, और फिर 4 दिखाई दे रहा नवंबर में, तो किसमें सेम होता नवंबर में। तो यहां से किस 2 महीने का कैलेंडर समान होता, तो फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में सेम होता है। उसके बाद से जब आपको पूछा जाता कि जनवरी महीने का कैलेंडर लीप ईयर में कब चेंज होगा, सेम होगा, तो लीप ईयर में 0 है, तो 0 कब आता अप्रैल में, फिर 0 कब आता जुलाई में, तो आपका जवाब होगा सर अप्रैल में आ सकता और क्या हो सकता जुलाई। कुछ एडवांटेज है यहाँ पर जो आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। यहाँ से आपके लिए कोई कुछ लॉजिक की जरूरत नहीं, आप अपना आंसर डायरेक्ट दे सकते हो कौन से 2 महीने का कैलेंडर सेम होता है। जिसकी कोडिंग जिस साल में सेम होगी भाई उस कैलेंडर सेम होने वाला है। अगर फरवरी की बात करोगे, अगर फरवरी की बात करोगे आप लीप ईयर में, तो फरवरी को लीप वर्ष में देखो जरा कितना लिखा गया 3, और कहां 3 लिखा गया, तो अगस्त में लिखा गया है। तो फरवरी महीने की कोडिंग किसके समान होती है, तो अगस्त में। किस कंडीशन में भाई लीप ईयर में। लीप ईयर में जनवरी का अक्टूबर में, फरवरी का मार्च नवंबर में, जनवरी का लीप ईयर में पता करोगे तो भाई अप्रैल और किसमें होती है जुलाई में। भाई मार्च में 4 है, इसके बाद सबकी कोडिंग सेम है, तो चाहे वर्ष नॉर्मल हो चाहे लीप ईयर हो कोई फर्क पड़ेगा क्या। पिछली क्लास में लॉजिक के साथ भी समझाए थे, यहाँ डायरेक्ट भी आप चीजों को देख सकते हो। तो 4 के बाद से कोडिंग आई है नवंबर में, तो कब रिपीट करने वाला है नवंबर में। अप्रैल में 0 है, जुलाई में 0 है, तो इन दोनों महीने का कैलेंडर भाई समान होने वाला है। 2 और 5 कहीं नहीं दिखाई दे रहे, कहीं नहीं समान होगा। इसके बाद से भाई 6 सितंबर में है, 6 दिसंबर में है, तो इन दोनों की कोडिंग आपस में क्या होगी भाई समान होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, फिर हम चलते हैं अपने लॉजिक पर। भाई हम जिसके के लिए हमने कोडिंग लिखी है पहले उन क्वेश्चंस को जरा समझने की कोशिश करें कि कैसे आंसर दिया जाता है। चलो
आंसर देने का जो तरीका है वह सुनना भाई, करना क्या होता है और किस तरीके से आंसर दिया जाता है। लिखना यह होता है आपको दिनों की संख्या, लिखते चलना भाई साथ में, प्लस महीने का कोड, मंथ कोड होता है, नंबर ऑफ डेज होते हैं। 1 मिनट में लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा। 1 मिनट, क्लीन हो गया सारी चीजें। चलो भाई, एक बार कोडिंग में दोबारा फिर से लिख देता हूं, कोडिंग को जरा साथ में लिख लीजिएगा, फिर आपको आगे डिस्कस करते हैं भाई। क्लीन हो गया था, मैं कोडिंग को दोबारा लिख देता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान देना। स्पीड से मैं लिखूंगा, स्पीड से भी आप लिखने की कोशिश करना भाई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और भाई दिसंबर हो गया। स्पीड से लिख देता हूं, आप साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, पिछली चीजें इरेज हो गई थी। कोडिंग आपको पता है कि शुरुआत में जब हम कोडिंग को लिखते हैं तो 12 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 12 का स्क्वायर भाई होता कितना है, तो आप कहोगे सर 144। फिर कितना होता है भाई, 0 होता है, फिर 5 का स्क्वायर होता है, फिर 0 होता है, फिर 6 का स्क्वायर होता है, लास्ट में भैया 12 के स्क्वायर में कितना जोड़ देते हो भाई 1। या तो नॉर्मल ईयर की कोडिंग हो गई। इसके बाद से हमने डिस्कस किया था कि यदि लीप ईयर की आपसे कोडिंग पूछी जाएगी तो 2 महीने की कोडिंग चेंज होती है। एक तो कौन सा महीना होता है भाई, एक महीना आपका होता है जनवरी का, दूसरा महीना कौन से होता है फरवरी का। अगर कहीं पे भी डाउट रहा करे तो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ताकि आपके जो भी डाउट हो उसको डिस्कशन में अगली क्लास में ले लिया जाए और सारी बातें आपको क्लियर कर दी जाए। चलिए, तो हमने कहा जो दिन निकालने का तरीका होता है, किस तरीके से निकालते हो, तो करना क्या होता है आपको, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज लिखना होता है। उसके बाद से आपके मंथ के कोड लिखने होते हैं, जैसे जनवरी में भाई 1 है, फरवरी में 4 है, इस तरीके के कोड। बेहतर समझ में आएगा थोड़ा सा यदि वेट करोगे। फिर वर्ष की अंतिम 2 संख्या लिखनी होती है, वर्ष की अंतिम 2 संख्या लिखनी होती है। उसके बाद से एक होता है कि वर्ष की अंतिम 2 संख्या को 2 संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल। भाग देने पर क्या लिखना होता है, तो भाई भागफल लिखना होता है। अगर इस पूरे चीज को मैं एक वर्ड में लिखना चाहूं, या पूरे वर्ड को यदि मैं एक वर्ड में लिखना चाहूं, तो मैं लिख सकता हूं कि लीप वर्ष हमें लिखने होते हैं। और इन सबको किससे डिवाइड करना होता है, तो आपका जवाब होगा सर 7 से। किससे डिवाइड करना होता है भाई, 7 से। अब जरा समझना, अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कुछ नहीं शेष बचेगा। शेषफल कितना बचेगा भाई, तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4, 5, 6 और कितना बच सकता है भाई 7। उम्मीद है आपको सारी बातें दिखाई दे रही है। तो 1 बचता है, तो इस दिन बेटा मंडे नहीं क्या माना जाता है, संडे। ध्यान से सुन लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप पुरानी कोडिंग को मिक्स कर देना। अगर आप बेसिक से करते हो तो 1 पर संडे नहीं माना जाता, मंडे माना जाता है। लेकिन जब आप कोडिंग से करते हो तो 1 पे क्या लिखा जाता है भाई, संडे, और 2 पे क्या माना जाता है भाई, मंडे, 3 पे क्या माना जाता है भाई, ट्यूसडे, 4 पे क्या माना जाता है भाई, वेंसडे, और 5 पे क्या माना जाता है भाई, थर्सडे, और 6 पे क्या माना जाता है, तो आपका जवाब होगा सब फ्राइडे। और 7 पर सैटरडे माना जाता है। 7 बचे या 0 बचे तो कौन सा दिन माना जाता है, सैटरडे। या कोडिंग होती है, इस कोडिंग को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो 1 बचेगा तो क्या लिखोगे, 7 बचेगा तो क्या लिखोगे। अब इसी चीज का इंप्लीमेंट कैसे करना है, या सारी बातें सीखेंगे, तो पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चल सकें। तो इसको हम हटाएंगे स्क्रीन बोर्ड पर से, ताकि कोडिंग तो हमेशा दिखाई देनी चाहिए भाई। ले लियो भैया। अब चलते हैं आंसर देने का तरीका क्या भाई। देखो, दिनों की संख्या होगी वह लिखना होगा, महीने का कोड लिखना होगा, वर्ष की अंतिम 2 संख्या लिखनी होगी, और वर्ष की अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देने पर क्या लिखना होगा भाई, भागफल लिखना होगा। बातें क्लियर हैं? तो चलो भैया, अगर इतनी चीजें क्लियर हैं तो हम अब चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे कि कैसे हम दिन निकालते हैं कि कौन सा दिन होने वाला है। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई 15
मार्च, ध्यान से सुनिएगा, 1900, 15 मार्च ना लिखिए बल्कि वह दिन लिख लीजिए जो पिछली बार हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो लिखिएगा भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? पहले हम एक को बेसिक से बताएंगे, बेसिक से जरा समझना। हमने कहा दिनों की क्या लिखनी होती है? संख्या। तो दिन कितने हो जाएंगे? 15। ध्यान से सुनते रहिएगा भाई। महीने का कोड लिखना होता है तो अगस्त का कोड भाई किसी भी वर्ष में सेम होता है, यहां से यहां तक लेकर पूरी कहानी भाई सेम होती है, चीज ध्यान देना भाई। तो अगस्त के कितने कोड हो जाएंगे? तो आप कहोगे सर 3, तो यहाँ कोड कितने लिख दोगे भाई? 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा भाई, वर्ष की अंतिम 2 संख्या लिखनी होती है, तो अंतिम 2 संख्या कितनी है भाई? 47। अगर 03 होती तो 03, 00 होता तो 0, 1 होता, 01 होता तो 1, 02 होता तो 2। भाई अंत में जो भी लिखा गया डिजिट वही हमें कॉपी कर देनी होती है। उसके बाद से क्या करना होता है? तो भैया इसी वर्ष की अंतिम 2 संख्या को हम 4 से भाग देके भागफल बता देते हैं कितना बन रहा है। तो भागफल कितना आया भाई? 11। कितना लिख देना होता है? 11। और इसी को हमने एक शब्दों में डिफाइन किया था, हमें लीप वर्ष लिखना होता है। और आपको पता है कि लीप वर्ष होते क्या है? तो लीप वर्ष वही 4 से भाग देने पर अंतिम 2 संख्या को जितनी बार जाता उतने भागफल, वही लीप वर्ष होते। और इन सबको किससे डिवाइड कर देना होता है भाई? 7 से। अभी हम थोड़े से बड़े बेसिक तरीके से समझा रहे हैं, आपको सारे कैलकुलेशन करा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सारे कैलकुलेशन हम आपसे नहीं कराएंगे। तो भाई जोड़ोगे तो भाई 15 3 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 हो जाएगा, 47 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। तो 7 8 8 16 को 6 आप लगाए, 4 2 6 कितना हो जाएगा? 7। तो भाई 7 से यदि इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 76। और 76 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा भाई? 6। अब बोर्ड पे जरा देखना, जब 6 बच रहा था तो उस दिन कौन सा दिन होता था? फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? फ्राइडे। हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? फ्राइडे। लेकिन सर यह चीज यह है कि हमें सबको जोड़ने में बहुत टाइम लग रहा है, तो दूसरी अप्रोच क्या थी भाई? दूसरी यह चीज थी कि सबको 7 से क्यों डिवाइड न कर दो अलग अलग भाई। अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते, 15 को कितना बचता भाई? 1। 3 तो डिवाइड नहीं होता तो कितना लिखते हैं भाई? 3। 47 को 7 6 42 कितना लिखते हैं भाई? 5। 7 1 कम 7 कितना लिखते हैं भाई? 4। और इन सबको दोबारा डिवाइड करते तो 5 3 8 1 9 4 13। 13 का मतलब कितना हो गया? 6। तो यहां से भी कितना बचता भाई? 6। तो हम सबको ऐड न करके, अगर सबको इंडिविजुअल डिवाइड करके भी ऐड करें तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। यह बातें यदि आपको क्लियर है तो भाई कॉपी करो, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर कि आंसर कौन सा देना होता भाई। समझ में आया? हमने कहा दिन लिख लेना, टोटल दिन कितने होते हैं, जिस महीने का कोड दिया जाए वो महीने का कोड यहां से लिख लेना, वर्ष की अंतिम 2 संख्या लिख लेना, इसी संख्या को अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देकर लीप वर्ष पता कर लेना और उससे लिख देना और सबको जोड़कर किससे डिवाइड करना? 7 से। 1 बचेगा तो संडे, 2 बचेगा तो मंडे, 3 बचेगा तो भाई ट्यूसडे। चीजें क्लियर है कि नहीं? बेसिक से किए होगे तो बेटा यहाँ हमने मंडे लिखाया होगा एक पर, तो दोनों को एक साथ मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इतनी बातें यदि समझ में आ गई तो भाई चलो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अपना आंसर थोड़ा स्पीड से देने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बात समझ में आई होगी। अगर कहीं पे भी डाउट रहा कर भाई कमेंट करके अपना सवाल जरूर पूछ सकते हो। भाई चलो कोई भी दिन लिखते हैं भाई। हमने लिखा भाई 17 मार्च 1953 को कौन सा दिन था? ज्ञात कीजिए। 17 मार्च 1953 को कौन सा दिन था? यह दिन हमें ज्ञात करना है। तो आप कहोगे सर 17 को किससे डिवाइड करेंगे भाई? 7 से। प्लस महीने का कोड लिखोगे तो मार्च का कोड कितना होता है भाई? 4। 53 को किससे डिवाइड करोगे? तो आप कहोगे सर 7 से। भाई 53 में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 4 से भाग दे देंगे और 4 में डिवाइड करो, 4 1 कम 4, 4 3 12, 13 चौक का 52 होता। किससे डिवाइड करोगे भाई? 7 से। सबको 7 से डिवाइड करना भाई, ये 4 है तो 7 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो सिर्फ हमने 4 ही लिखा। 7 दूना 14 कितना बचेगा भाई? 3। यहाँ कितना बचेगा भाई? 4। और 7 7 49 कितना बचेगा भाई? 4। 7 1 कम 7 कितना बचेगा भाई? 6। और इन सबको 7 से फिर से डिवाइड करना होगा तो 4 3 7 पेयर कट जाएगा भाई। सबको जोड़कर भी डिवाइड करोगे तो बातें सेम आएंगी। 6 4 हुआ 10, 10 को 7 से भाग दोगे कितना बचेगा? 3। और 3 पर कौन सा दिन हो जाता है? ट्यूसडे। तो उस दिन हमारा कौन सा दिन था? तो आपका जवाब होगा सर उस दिन ट्यूसडे था। चीजें क्लियर है? यदि अच्छी सेशन लग रहा है, सेशन आपको लाइक कर देना,
कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई। चलो आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा इससे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। हमने लिखा भाई 15 जनवरी और 1900 हमने लिखा भैया 44 साल में कौन सा दिन था। अब जरा बोर्ड पर ध्यान देना, जब कभी भी आपको जनवरी और महीना, जनवरी आए और फरवरी महीना आए तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत, इसलिए क्योंकि इन 2 महीने की कोडिंग भाई लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में चेंज होती है। तो जब चेंज होगी तो कहानी बदल जाएगी, और जब कहानी बदलेगी तो उसको आपको किस तरीके से अप्रोच से आंसर देना है भाई उसको समझना। दिनों की संख्या को किससे डिवाइड करते हो भाई 7 से। हमें चाहते तो इसको यहीं से 1 लिख सकते थे, बार बार 15 को कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती भाई। उसके बाद से जनवरी महीना है, तो जनवरी महीने में कोड कितना लिखोगे, तो आपका जवाब होगा सर 0 कोड किया जाएगा, क्योंकि यह कौन सा वर्ष है, तो आप कहोगे यह लीप ईयर है, और लीप ईयर में भाई जनवरी की कोडिंग कितनी होती है 0। उसके बाद 44 होगा, अंतिम 2 संख्या को किससे डिवाइड करोगे 7 से, और कितने लीप वर्ष बनेंगे, तो 4 से भाग दोगे तो 11 बार जाएगा, तो भागफल कितना बचने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर 11 है। तो 44 को भाग दोगे कितना हो जाएगा 11, 11 किससे डिवाइड करोगे भाई 7 से, 1 बचेगा प्लस 0 बचेगा, 7 छक 42 कितना बचेगा 2, 7 एक कम 7 कितना बचेगा भाई 4, 4 2 6 1 7, 7 का मतलब 0, और 0 बचे या 7 बचे तो उस दिन कौन सा दिन हो जाता, तो आपका जवाब होगा सर उस दिन सैटरडे हो जाएगा। चीजें क्लियर है तो भाई जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बने रहेगा लास्ट सेशन तक, आपको सारी चीजें क्लियर कर दी जाएगी। एक एक क्वेश्चन, जिस भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा वो सारे क्वेश्चन मैं करा सकता हूं, जो क्वेश्चन आपके डाउट पूछ सकते हैं वो सारी बातें यहाँ डिस्कस कर लेंगे भैया। चलो एक क्वेश्चन हम लेते हैं भैया, 23 सितंबर, हमने कहा भाई 1999 को कौन सा दिन था यह ज्ञात करना। तो आप कहोगे सर दिन को किससे डिवाइड करोगे भाई 7 से। सितंबर महीने का कोड कितना लिखा हुआ, कहोगे सर 6। वर्ष की अंतिम 2 संख्या को किससे डिवाइड करोगे 7 से। अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देकर आपको लिखना है भाई लीप ईयर, तो कितनी बार जाएगा, तो भाई 24 बार जाएगा। 4 दूना 8 बचेगा, 1 19 जाएगा, 4 चौका 16, और इसको किससे डिवाइड करना है भाई 7 से। करना कुछ नहीं है भाई, बोर्ड पर देखना, 7 पे 7 एक कम 7, 7 एक 21 कितना बचेगा भाई 2, कितना बच जाएगा भाई 6। 7 से डिवाइड करोगे तो भाई 7 एक कम 7 बचेगा 2, 29 हो जाएगा, 7 चौका 28 कितना बचेगा 1। अरे चीजें समझ में आई कि नहीं भाई, 19 में 99 में से 90 घटा दो तो 29 बचेगा, 7 चौका 28 कितना बचेगा 1, 7 त्रिक 21 कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर 3। 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 कितना बच जाएगा भाई 3, और 3 बचेगा तो उस दिन कौन सा दिन होने वाला है, तो आपका जवाब होगा सर उस दिन ट्यूसडे होने वाला है। चीजें यदि क्लियर है तो भाई से जल्दी से कॉपी करो, फिर चलते हैं उन क्वेश्चन पर जहां सबसे ज्यादा बच्चों को डाउट होता है, यहाँ पर रिमाइंडर हम कौन सा लिखें और कौन सा नहीं लिखें। तो वह क्वेश्चन भाई बोर्ड पर देखना, ऊपर आपकी कोडिंग लिखी गई है, उसी कोडिंग के माध्यम से हम इसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ध्यान देना, अगला क्वेश्चन हमने लिखा भैया 4 जुलाई, और हमने लिखा भैया 1905 को कौन सा दिन है ज्ञात कीजिए। तो भैया अब देखना, दिनों की संख्या को किससे डिवाइड करनी होती है, तो दिन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, तो आपका जवाब होगा सर दिन तो 4 है। क्या भाई 4 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं, रिमाइंडर लिखना होता तो 4 ही लिखोगे भैया। जुलाई की कोडिंग कितनी दिखाई दे रही है भाई 0। वर्ष की अंतिम 2 संख्या 7 से भाग जाएगी क्या, तो आपका जवाब होगा सर नहीं। और कितनी बार 4 से जाएगा, तो लीप वर्ष लिखना, भागफल लिखना होता है 1, और 1 को किससे डिवाइड करोगे भाई 7 से। हमने आपको यह बताने की कोशिश की, यदि भाई कोई संख्या 7 से छोटी है तो उसको 7 से भाग देने पर वो खुद ही रिमाइंडर होती है, उसका अलग से कोई रिमाइंडर नहीं आता। जैसे 7 से छोटी संख्या कौन सी थी 4, इसको 7 से भाग देना ही नहीं था, सिर्फ कितना लिख देना था भाई 4, क्योंकि 7 से भाग दोगे भी तो कितना शेष पर बचने वाला भाई 4। जुलाई की कोडिंग कितनी हो जाती है 0। क्या 5 आपका 7 से भाग जा सकता है क्या, नहीं, तो लिखोगे भैया 5 0 5 का मतलब लास्ट में 0 पीछे का कोई मतलब नहीं भैया। यहाँ 1 था, 1 को 7 से भाग दे नहीं सकते, कितना बचता भाई 1, तो 5 4 9 1 10, 10 का मतलब कितना हो जाता भाई 3, और 3 का मतलब कौन सा दिन हो जाता, तो ट्यूसडे, तो उस दिन कौन सा दिन होता भाई ट्यूसडे होता। जल्दी से कॉपी कीजिए, फिर चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। अभी हम 1900 की सीरीज करा रहे हैं, इस चीज का भाई ध्यान देना। अभी 19 से कोई आगे 2000 का यूज करेंगे, 1800 का यूज करेंगे तो कुछ चेंज जरूर करेंगे। तो फिलहाल ऐसा मत सोचना कि सारी जगह सिर्फ सेम ही रूल लगने वाले हैं, क्या नहीं भाई, कुछ सेंचुरी ईयर ऐसे होंगे जब चेंज होंगे
तो वहां पर आपकी कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत होगी। वो क्या होगी मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलो भाई एक क्वेश्चन और लिखते हैं जो डाउट आ सकता है आपको। उन्नीस फरवरी हमने लिखा भाई 1904 को कौन सा दिन था? भाई दिन को किससे डिवाइड करना है? अब थोड़ी सी स्पीड को हम बढ़ाते हैं तो दिन को डिवाइड करना होता 7 से और शेषफल लिखना होता मेरे भाई। तो 7 को 19 से डिवाइड 19 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14 कितना बचेगा भाई 5। तो कितना लिख दोगे भाई 5। अब भाई फरवरी की कोडिंग जब भी याद रखना जनवरी और फरवरी दिखाई दे तो एक बार वर्ष के बारे में सोचना, यह वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष में फरवरी को बेटा 4 नहीं कितना लिखा जाता है? 3। तो फरवरी महीने की कोडिंग कितनी हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 3। अब भाई वर्ष की अंतिम दो संख्या को 7 से भाग देनी होगी, लेकिन जब 7 से छोटी होगी तो संख्या वही रिमाइंडर बचता है। तो 4 है तो 4 लिखोगे। अब भाई इसको लीप वर्ष ज्ञात करना होगा, अंतिम दो संख्या को भागफल दे निकालना होता। 4 से भाग देकर कितना बचने वाला? 1। तो 1 लिखोगे भाई। 4 3 7 हो गया, 5 1 कितना हो गया? 6। और 6 पर कौन सा दिन आ जाता है? फ्राइडे। उस दिन कौन सा दिन था भाई? फ्राइडे। ध्यान से सुन लेना, यदि किसी संख्या को आपको 7 से डिवाइड करने की बारी आती है तो यदि वो संख्या 7 से छोटी है तो वह अपने आप में रिमाइंडर होता है, उसको एज इट एज लिख देते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करते। बात समझ में आ गई? तो यदि कोई तारीख ऐसी हो जो 7 से कम हो तो वही नंबर लिख देना है। कोई यदि साल हो जिसके लास्ट में भाई 0 हो और लेकर 6 7 तक हो, 6 तक हो, तो वही नंबर लिख देना है, उसमें कोई चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। और इन सबको लिखकर बेटा किससे डिवाइड कर देना है? 7 से। जो बचेगा शेषफल उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हो। चलो अब चाहो तो किसी का भी आंसर दे सकते हो। अभी 1900 की श्रृंखला हम चला रहे हैं, कल की क्लास में हम 2000 की श्रृंखला पे डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ 1900 की श्रृंखला पे डिस्कशन क्यों हो रहा है वो चीजें आप जानते हो, क्योंकि शुरुआत की हो तो भाई थोड़ी थोड़ी बातें सीखते हुए चलना। जैसे हमने लिखा भाई 28 नवंबर और 1900 हमने लिख दिया भैया 40। 1900 कितना लिख दिया भाई? 40। सब जरा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। 28 को किससे डिवाइड करोगे भाई? 7 से। शेषफल लिखना होगा। नवंबर की कोडिंग कितनी दिखाई दे रही है भाई? 4 लिखोगे। वर्ष की अंतिम दो संख्या कितनी दिखाई दे रही है? 40। किससे डिवाइड करोगे? 7 से। भाई 40 को हम 4 से भाग देंगे और भागफल लिखते हैं कितनी बार जाएगा भाई? 10 बार। और किससे डिवाइड करोगे भाई? 7 से। और जब 7 से डिवाइड करोगे तो हमेशा शेषफल लिखा जाता है। 7 चौक 28 का मतलब कितना? 0। 4 7 बचे 35 कितना बचेगा? 5। 7 कम 7 कितना बचेगा भाई? 3। 5 और 9 3 12। 12 को 7 से डिवाइड करोगे कितना बचने वाला है? तो 12 को 7 से डिवाइड करो कितना बचने वाला है भाई? 5। और जब 5 बचेगा तो 5 बचने पर कौन सा दिन हो जाएगा? थर्सडे। तो उस दिन कौन सा दिन था भाई? थर्सडे। तो बहुत आसानी से आप अपना आंसर दे सकते हो कोडिंग से। यदि आपको कोडिंग है याद है तो याद करने का तरीका यही है कि भाई 144 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस कितना ऐड करोगे भाई? 2 ऐड करोगे। चीजें समझ में आ रही है भैया? अगर समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। चलो आज अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रही भाई कहानी। अब अगली सीरीज पर चलते हैं कि अगली सीरीज में करना क्या होता है। तो जरा बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे हमने आज का दिन लिख रहे हैं कि आज की डेट कौन सी हो, तो कोई भी लिख देते भैया। हमने लिखा भैया 12 मार्च 2000 के सीरीज पर आया हूं, जरा ध्यान देना भैया। 12 मार्च 12 मार्च न लिखकर आप आज का ही डेट लिखो, ताकि आपको आज की डेट के अकॉर्डिंग क्लियर रहे कि आज कौन सी तारीख है। तो आज को पता है आपकी तारीख होगी आज 26 तारीख को। कितनी तारीख है भाई? 26। और 26 क्या है? तो आपका जवाब होगा सर 26 जून है। और साल कौन सा चल रहा भाई? 2023। जरा बोर्ड पे ध्यान देना। 1900 में हम कोई चेंज नहीं करते थे, हम उसमें 0 मानकर ही आंसर देते थे। जो शेषफल बचता था वही हमारा आंसर होता था। लेकिन भाई 26 जनवरी 2023 को जरा समझना। दिनों की संख्या को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 7 से। सर 23 एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर में जनवरी की कोडिंग कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 1। वर्ष की अंतिम दो संख्या को 7 से डिवाइड करोगे, अंतिम दो संख्या को 4 से दोगे और भागफल कितनी बार जाएगा? तो भाई भागफल आएगा 5 बार। और 5 7 से कम है तो 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 5 20 ही होगा।
तो 7 त्रिक 21 कितना बचेगा 5 प्लस कितना बचेगा 1 और 7 त्रिक 21 कितना बचेगा 2 और प्लस कितना बचेगा भाई 5। 5 तो कितना हो जाएगा भाई 7। 5 तो कितना हो जाएगा भाई 7 हो जाएगा। तो 5 से कितना बचा, एक सेकेंड भाई 26, अच्छा जनवरी नहीं है भाई, या जून लिखे हुए, एक सेकेंड भाई, जनवरी नहीं है या जून लिखा गया है, आज जनवरी थोड़ी ना है भाई, जून है। जरा बोर्ड पे ध्यान देना भाई, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, आंसर चेंज आएगा भाई। आंसर सही आ रहा था लेकिन वहां जनवरी के अकॉर्डिंग आ रहा भाई, ये जून है, इस चीज का भाई ध्यान देना। तो भैया जून की जो कोडिंग होती है वो कितनी होती है 5। अब तो नॉर्मल लीप ईयर से कोई फर्क ही नहीं है, कितना बचने वाला है भाई 5। तो यहाँ कितना बच जाएगा भाई 5 बचेगा। तो भाई 5 तो कितना हो जाएगा 7, 5 5 10 और 10 का मतलब कितना आ जाएगा भाई 3। तो भाई 3 के अगर बेस पर आंसर दोगे तो आज दिन कौन सा होना चाहिए भाई ट्यूसडे, लेकिन भाई रियल में आपको पता है आज दिन कौन सा है मंडे। तो भाई जब कभी 2000 की श्रृंखला आपसे पूछी जाए तो उसमें लास्ट में कितना घटाकर आंसर देते हो 1 और 2 बचेगा तो कौन सा दिन हो जाता है भाई मंडे। ध्यान से सुनना, जब 2000 से प्लस के श्रृंखला आती है तो आप आंसर में कितना घटाकर आंसर देते हो भाई 1 देते हो। इसको सेंचुरी कोड बोला जाता है। तो भाई 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है, इसलिए हमने कोई परिवर्तन नहीं करा है, आपको कोई भी चीजें नहीं बताई, 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आप अपना आंसर डायरेक्ट ही दे सकते हो। जब 2000 की कोडिंग होगी तो भैया उसमें 2000 से ज्यादा होगी तो उसमें कितने लास्ट में घटाने पड़ेंगे 1 और कौन सा दिन आ गया भाई मंडे आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। सारी बातें आपको डिस्कस की गई हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, आप अपना आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए भाई जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।